नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद हूँ अलीगढ़ शहर में। इमाम हुसैन साहब का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। कुछ यहाँ मुस्लिम तबके के द्वारा लगातार इस जन्मदिन को मनाने के लिए लंबे समय से तैयारी कर दी थी। तैयारी करने के बाद जब आज ये दिन आया है तो उनके द्वारा इस जन्मदिन को भव्य तरीके से मनाने के लिए लगातार लोगों को शरबत वितरित किया गया है। साथ ही इमाम हुसैन आखिर मुस्लिमों के लिए क्या कुछ कर रहे थे या फिर इंसानियत के लिए क्या उनके द्वारा किए गए वो कार्य हैं जिनके लेकर लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। इन्हीं बस सब बातों को जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कुछ लोग, उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? वसी हैदर। क्या कहना चाहेंगे आज इमाम, जैसा आपने कहा कि इमाम हुसैन का जन्मदिन है और उस सिलसिले में यहाँ पे हम लोगों ने शरबत का और पानी के सबील का इंतज़ाम किया। मगर जैसा आपने कहा कि इमाम हुसैन मुसलमानों से उनका कोई मतलब, इमाम हुसैन इंसानियत का था और उनके आदर्श को जीवित करने के लिए और जो उन्होंने आतंकवाद के ख़िलाफ़, जो उन्होंने अहिंसा के ख़िलाफ़ जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, उसकी उन्होंने अपने सारे परिवार को, अपने दोस्तों को, सबको शहीद किया। उसकी याद में हम नहीं मनाते, पूरी दुनिया मनाती है। और इमाम हुसैन की जो पर्सनालिटी है उसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मनाते हैं। हमारे राष्ट्रीय पिता गांधी ने भी इस बारे में कहा है कि मैंने नॉन वायलेंस का जो लेसन सीखा है वो मैंने करबला से सीखा है। और इमाम हुसैन को हिंदुस्तान से बहुत मोहब्बत थी, क्योंकि वो यहाँ आना भी चाहते थे मगर उस वक़्त का जो क्रूर शासक था यजीद, उसने उनको अलाउ नहीं किया। उन्होंने इच्छा जाहिर की थी मुझे हिंदुस्तान जाने दो, और उन्होंने हिंदुस्तान नहीं आने दिया। तो उस सिलसिले में ये हर साल हम उनके जन्मदिन के ऊपर यहाँ पे करते हैं। और जब उनका जो शहीद दिवस है मुहर्रम, जो बहुत मशहूर है, उसको इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है नहीं, हर एक जानता है कि मुहर्रम। अच्छा, मुहर्रम से हम नहीं मनाते हैं, मुहर्रम हिंदू हमसे ज़्यादा मनाते हैं, सरदार मनाते हैं, सिख मनाते हैं, और दुनिया के हर मुल्क, हर तबके में हुसैन का गम भी मनाया जाता है और जन्मदिन भी मनाया जाता है। तो ये थे इमाम हुसैन के बारे में जानकारी देने वाले लोग। कुछ और भी मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुबीन है। क्या कहना चाहेंगे? सर, आज जनाब इमाम हुसैन इस्लाम का जन्मदिन है। उसमें हम सब बहुत उत्साह में हैं। लोग, पूरा देश, पूरी दुनिया आज उनका जन्मदिन मना रही है। जगह जगह पे लोगों ने सबीलें लगा रखी हैं, भंडारे लगा रखे हैं। उनकी याद में बहुत लोग खुशी मना रहे हैं। करबला में वो शहीद हुए थे, तो किस तरह की लड़ाई उनके द्वारा लड़ी गई थी? उनका लड़ाई ये क्या थी? लड़ाई ये थी कि मतलब बुराई के ख़िलाफ़ उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी। जो बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, वहाँ पे दुश्मन जो उनके थे, यजीद नाम का एक बंदा था जो कि वहाँ का शासक था, उसने इमाम हुसैन पे, उनके घर वालों पे बहुत ज़्यादा जुल्म किए। तो ये थे इनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया यजीद के द्वारा उन पर जुल्म किए गए थे, लेकिन इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए उनके द्वारा जंग लड़ी। जिस जंग में वो शहादत हो गए, लेकिन आज भी फ़ख्र से लोग उनका नाम लेते हैं और उन्हें याद करते हैं। क्या नाम है आपका? ज़हीर अब्बास नकवी। क्या कहना चाहेंगे? आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जन्म दिवस है। उस मौके पर आज समस्त अलीगढ़ की जनता ने, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ईसाई हो या सिख हो, सभी ने मिलजुल कर ये जन्म दिवस मनाया है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंसानियत के पैरोकार थे। उनके नाना जैसे कहा करते थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हिंदुस्तान से मोहब्बत की खुशबू आती है। उसी बात को इमाम हुसैन ने सुना तो उन्होंने ये इच्छा ज़ाहिर की थी कि मुझे हिंदुस्तान जाने दिया जाए, क्योंकि उस वक्त का जो क्रूर शासक यजीद था वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मारना चाहता था। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चाहते थे कि वो हिंदुस्तान आ जाएं ताकि यहाँ के लोग उनकी पूजा करें, क्योंकि यहाँ के लोग उन्हें पूजते थे और आज भी पूजते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं, आज मेडिकल कॉलेज पे भी एक सबील लगाई गई जिसमें सभी धर्मों के लोगों ने मिलजुल कर हिस्सा लिया है। शमशाद मार्केट पर भी और यहाँ हैबिटेट सेंटर लाल डिग्गी पर भी हम लोगों ने शरबत वितरण किया है, पानी वितरण किया है, और साथ साथ बिस्किट, ये सब चीज़ें हमने बांटी हैं। तो साफ तौर पर कहा गया है इमाम हुसैन के द्वारा शहीद होने के साथ साथ ज़िंदगी में तमाम ऐसी चीज़ें की जिनको लोग आज भी फ़ख्र से याद करते हैं। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़।